मने देखी जाते राते ईब तो कुछ बोल मने बेरा से तू चावे से पर मैं चाहूं कुछ और राजा जी ले मेरी गेले हो। आज हमारे साथ हैं एक्टर साहिल खट्टर जी जो सबको बजा रहे हैं। जी हाँ, इनकी प्रोजेक्ट आ गई है बजाओ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए इनसे जानते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर और जो फीडबैक मिल रहे हैं उसको लेकर कैसे बताना चाहेंगे। जी फर्स्टली मेरा जो तकिया कलाम है वो पहले मैं यूट्यूब पे जब कंटेंट करता था वो खतरनाक था, बिकॉज साहिल खट्टर खतरनाक, और वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है और वैसी ही वेब सीरीज़ है बजाओ। नाम से ही बजाओ नहीं है, बजाओ में बज भी रही है। जो वेब सीरीज़ देख रहा है हम कह रहे हैं आप देखो मत, आप बजाओ ये वेब सीरीज़, देख के तालियां भी बज रही हैं, हमारे रोल को सराहना मिल रही है। मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात लगती नहीं कि इतनी अच्छी चीज़ हो रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब इससे ज़्यादा एक एक्टर को क्या चाहिए, स्पेशली अ यूट्यूबर टर्न्ड एक्टर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार यूट्यूबर है पता नहीं कितनी एक्टिंग करेगा, या एंकर है पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस करेगा। अब पता चल गया ऐसी परफॉर्मेंस करेगा। साहिल, आप जितने भी परफॉर्मेंस दिए हैं या फिर मूवी में हो या फिर इस वेब सीरीज़ की बात की जाए, ट्रेलर हमने देखा है, अभी मैंने वेब सीरीज़ तो नहीं देखा, ट्रेलर देखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, जो फीडबैक है नीचे कमेंट्स में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जानना चाहूँगी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। जी, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तेज करण से। तेज करण इज़ द हेड ऑफ ऑफिशियल जियो स्टूडियोज़, एंड उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा एक रोल है कि आप करेंगे। मैंने कहा यार नेकी और पूछ पूछ, मेरे जैसे बंदे को आपने मतलब हीरो बना दिया, और क्या चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें मेन किरदार इतने ही हैं और सारे के सारे अपने अपने जहन में लीड्स हैं। अब किसका काम कैसे निखर के आता है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। पर जब ये वेब सीरीज़ आई मैं हमेशा से चाहता था कि एक कॉमेडी केपर होना चाहिए, एक मैड कैप वर्ल्ड होना चाहिए जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, बिकॉज कॉमेडी कम्स वेरी नेचुरली टू मी। मतलब दूसरे साइड ऑफ माई हैंड टाइप्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ऐसा एक कुछ हो, कोई ऐसा प्यार का पंचनामा, कोई फुकरे, ऐसी एक दुनिया बने जिसका मैं हिस्सा बनूं। और जब फ़ोन आया मैंने कहा यार ये तो डंडील है, इससे आगे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर मैं डायरेक्टर्स के साथ बैठा, किरदार पे काम किया। मेरे किरदार का नाम है धारी, और आप देखोगे तो वो पड़ गया है सब पे भारी वेब सीरीज़ में। यू नो ही इज़ दिस डोमिनेंट गाय, और सबसे अच्छा लगता है कि उसका जो डिमीनर है, जो एक बिहेवियर है, वो ऐसा है कि वो बहुत गुस्सैल भी है और बहुत चतुर भी है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, चतुर लोग गुस्सैल नहीं होते और गुस्सैल लोग चतुर नहीं होते। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जो मैंने निभाया था। उसको गुस्सा भी आता है तो वो किसी को नहीं सोचता, मतलब पत्थर जैसे हाथ हैं उसके। मैंने पूरी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करी है इसके लिए। पहले अगर आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी यूट्यूब पे, मैं एकदम आपके माइक जितना पतला ही था, ये मेरी बाजू का साइज़ था। सो फ्रॉम देयर टू यू नो दिस गाय, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक हुई है। फिर हरियाणवी एक्सेंट काफ़ी पकड़ा है मैंने। और अंदर का आमिर खान हमेशा से कहता था कि यार मतलब परफेक्शन होनी चाहिए, तो एक डिक्शन के ऊपर भी काफ़ी काम किया गया है। और मैं पहले रोलर हॉकी खेलता था इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए खेलता था तो मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंचकुला जो कि उसके साथ है वो हरियाणा में आता है। तो मेरे सारे हरियाणवी टीममेट्स हुआ करते थे, तो उनसे तो बहुत हरियाणवी मैंने सीखी। पर फिर भी अंदर का ना वो बंदा कहता है नहीं यार नहीं नहीं नहीं, तैयारी करके जाओ। तो धारी की जो तैयारी थी वो इस प्रकार हुई, और इसीलिए वो सबसे बड़ा जुगाड़ी हो गया। उसके 2-3 बड़े सही तकिया कलाम है धारी के, कि वो जेब में टाई लेके घूमता है, या तो धंधे के लिए, नहीं मानो तो फंदे के लिए। और यू नो उसने बॉडी भी इसलिए बनाई है क्योंकि वहाँ के लौंडों का ना सिर्फ 2 ही मकसद होते हैं, या तो रोटी बन जाओ या बॉडी बना लो। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत क्वर्की है। सेंस ऑफ ह्यूमर में सबसे बड़ी बात ये है कि यू नो अप नॉर्थ जो हरियाणवी लड़के होते हैं ना, बड़ा ड्राई सा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मैं बड़ी रिसेंटली गया चंडीगढ़, और वहाँ पे शूटिंग चल रही थी, एंड वो गाड़ी लेकर है, उसकी लाइट टूटी हुई थी। तो उसने ना अपने साहब को बताया कि अरे ये जो एक्टर सर हैं इनको गाड़ी पसंद नहीं आई। वो कह रहे लाइट टूटी हुई है। तो अब फ़ोन के ना बाहर वो फॉली ही नहीं होती, आवाज़ आ रही होती है हल्की हल्की। तो वो कहता ना इसने पूछ लाइट पे बैठ के जाएगा। गाड़ी पे बैठ के जाएगा ना, तो फिर क्या ज़रूरत है इसको लाइट के बारे में बोलने की। तो वो वाला जो ह्यूमर है वो हम इस कैरेक्टर में लेकर आए हैं। सो आई रियली होप कि धारी की सारी धारियाँ और धारणाएँ आपको पसंद आए।
साहिल, जिस तरीके से आप ये कैरेक्टर धारी का लेकर आ रहे हैं, सब पे तो भारी पड़ ही रहे हैं। जानना चाहूँगी क्या कुछ आप पे भारी पड़ा है, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया है? मेरे लिए हर कुछ चैलेंज ही था, स्पेशली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है, तो उसके कारण ना मेरे जो शरीर को बहुत ज़्यादा खाना जल्दी लगता है, जल्दी उतर भी जाता है। सो मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, गेनिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मतलब कितना कैसे गेन करोगे, लोग नॉनवेज के बिना गेन ही नहीं कर पाते हैं। और कितने दिन ऐसे होते थे आप मानोगे नहीं। मैं दिल्ली में जब शूट कर रहा था, 12 घंटे की शिफ्ट, ऊपर से आधा पौना घंटा 1-2 घंटा ऊपर नीचे चला ही जाता है, तो 14-16 घंटे करके आप वापस आओ होटल में आप डाइट खाओ, रेस्ट करो, फिर जिम जाओ। क्योंकि मैं एक दिन जिम गया तो एक दिन गया तो सही है, एक दिन नहीं गया तो बॉडी उतर जाती थी, पंप ही नहीं रहता था। सो जिम जाके कम से कम 20 घंटे का मेरा एक दिन हो जाता था। मैं 4 से 5 घंटे ही सो पाता था। सो वो वाले दिन बहुत डिफ़िकल्ट थे। एंड आई मीन थैंक्स टू माई ट्रेनर्स, शुभम, समीर, राकेश, ये बहुत सारे लोग थे जिनका इसमें सहयोग था। अब तो मैंने खैर वो वाला जो होलिस्टिक जिम है वो छोड़ दिया है, बट इस टाइम पर तो पीक पे था, तो वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए। और कोई काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बल्कि मेरी लाइफ ईजी ही बनाई है सेट पे शिव और सप्ताह हैं, the writers and creators of this world, the directors. My whole heart goes to them. My life goes out to them, honestly, because उन्होंने मुझे धारी दिया है, and I can't thank them enough. लाइनें हिंदी में लिखी हुई थी, हमने सारी उसको हरियाणवी में करी है। निखिल साचार ने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि हमने उसका डायलेक्ट भी चेंज कर दिया, तो वही मीनिंग और इतना निखर के आ रहा है। एवरीबडी इज़ सेंडिंग मी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस सेइंग कि अरे मतलब तुम्हारे वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, तो मतलब और मैं वो सारे निखिल को पास ऑन कर रहा हूँ जिसने लिखी है। सो आई थिंक या दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आप जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में छाए हुए, और भी जो कास्ट हैं वो भी छाए हुए हैं, किस तरीके से उनके साथ बॉन्डिंग बैठी है, जो हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप कैसे बताना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन बॉन्ड कैसा रहा, या फिर किस तरीके से सबके साथ बॉन्ड बैठा है? देखिए, एक बात पक्की थी कि हम जब सारे इकट्ठे होते थे तो बजती थी और बजाते थे जैसे नाम है बजाओ, वही होता था। बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती, आपस में सारे के सारे अप नॉर्थ का फ्लेवर जानते हैं। अप नॉर्थ की सीरीज़ है ये, दिल्ली में बेस्ड है, एनसीआर में। और चाहे वो साहिल वैद हो, चाहे वो तनुज चाहे बॉम्बे का पला बड़ा है, पर उसको सब पता है दिल्ली के बारे में। हम जैसे, मैं चंडीगढ़ से हूँ, साहिल वैद चेन्नई में भी रह के आया है, दिल्ली में भी रह के आया है, रफ्तार दिल्ली से है। तो हम सारे आपस में ऐसे बॉन्ड करते थे कि मतलब अभी इतने सालों से जानते हैं, ऐसा लगता था। सो वो बहुत अच्छी बात थी। एक सीन अटक गया था तो था कि आई थिंक सम डायलॉग, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी क्योंकि विस्पर करना था पर वो टोन नहीं आ रही थी, तो वो रहा था आपको बता दो वो नहीं हो पा रहा था। तो वो सीन पे बड़े मज़े किए हमने। एक पर्ची निकालने वाला सीन है, तो वो पर्ची नहीं निकल रही, तो उस पर बहुत मज़े किए। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें इम्प्रोवाइज़ किया गया, एक दूसरे को सीन को और ऊपर उठाया गया, एक दूसरे को उठाया गया। तो वो वाला बॉन्ड मैंने बहुत रेयर देखा है, जहाँ सब अपनी बेहतरी के लिए और प्रोडक्ट की बेहतरी के लिए, दोनों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो हर एक से सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। और कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं तो फॉर एवर लर्नर हूँ। मैं शायद आपसे बात करते करते भी 5 चीज़ें सीख रहा हूँ। सो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सीखना, और वही हुआ इस सीरीज़ में भी। मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा, एंड आई रियली होप कि आगे वो सीख मुझे आगे ले जाए। सबसे बड़ी सीख क्या कुछ मिली है जो आपके पास हमेशा रहेगा और उसको कैरी करेंगे आप इस प्रोजेक्ट से या लाइफ में? इस प्रोजेक्ट से? बजाओ से मेरे को सबसे बड़ी सीख क्या मिली है सबसे बड़ी सीख मिली है कि आप भगवान के फ्लो को नहीं तोड़ सकते। जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है ना, वो पहले होने दो, वो समझो कि वो कर रहा है, और उसके बाद आप अपनी चाल चल सकते हो। तो आप मतलब चाहे जितने मर्जी, वो कहते हैं नाडू शाह हो, पंजाब में कहते हैं नाडू खां, आप जितने मर्जी 30 मार खाओ, फन्ने खाओ,
जो एक ये इंडस्ट्री का फ्लो है, जो भगवान लिख रहा है आपके लिए, उसको कभी ओवरस्टेप नहीं करने का। ये मेरे को सबसे बड़ी सीख मिली है बजाओ से। और लाइफ टाइम क्या कुछ सीख है जो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? बहुत सारी हैं, 3-4 हैं। हसल ही असल है। देर इज़ नो पर्क विदाउट अ क्वर्क। मतलब आपको ज़िंदगी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे या आपकी कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं होगी। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सपेक्ट नथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, सो दैट जो भी आपको मिले ऐसा लगे कि वो बोनस है। और एक एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा खुश कब होता है? जब सैलरी नहीं, बोनस आता है। सो ये सबसे बड़ी सीख है। एंड आई थिंक मैं तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ और ये वर्क भी कर रही हैं, तो आई थिंक आपको भी फॉलो करना चाहिए यार। और एक ना मैं मैसेज हमेशा देता हूँ कि देखिए, ड्रीम्स सब देखते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं सबके बहुत। देखो, ज़रूर देखो, पर उसको पूरा करने के लिए एक स्मार्ट प्लान भी एग्जीक्यूट करो। वो बिना प्लान के आप ड्रीम करते रहोगे, मतलब आप सड़क के कोने पे खड़े हो के हाँ मैं शायद एक्टर बन जाऊंगा, नहीं ना, जाओ ना, कास्टिंग वाले लोगों से बात करो, डायरेक्टर से बात करो, प्रोड्यूसर से बात करो। आप एंकरिंग करना चाहते हो, इवेंट्स कंपनी पे जाओ। वो एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जस्ट डोंट ड्रीम बिग, ऑल्सो हैव अ ग्रेट प्लान विद अ शार्प माइंड टू एग्जीक्यूट दैट। आपकी लाइफ भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, और जिस तरीके से आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है उसको कैसे बताना चाहेंगे? यूट्यूबर्स से फिर मूवी मिलना, फिर वेब सीरीज़ करने, और सारे जो हैं वो सफल रहे हैं, ऑडियंस को पसंद आए हैं, जिस तरीके से आपने कैरेक्टर्स निभाए हैं, कैसे प्रोजेक्ट आते गए और कैसे पार्ट बनते गए हैं, और अभी तक जो लाइफ आपकी चल रही है, इस जर्नी को कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, वन वर्ड, ब्लेस्ड। आई थिंक ऊपर वाले का हाथ है। और थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस जो धीरे धीरे करके मेरे को आगे ही आगे बढ़ाती जा रही है। मैं एक छोटा सा प्रैंक शो करता होता था टीवी पे, वहाँ से यूट्यूब पे आया, यूट्यूब से एंकरिंग में आ गया, एंकरिंग से अब फिल्मों पे आ गया। तो ब्लेस्ड इज़ द ओनली वर्ड दैट आई वांट टू यूज़। मेहनत सब करते हैं, पर कुछ कुछ को भाती है वो। सो आई थिंक इट्स द ऑडियंस जो इतना प्यार दे रही है। मैं चाहता हूँ कि एक वो होता है ना, एक बैंकेबल फेस, जैसे पोस्टर पे आपने ये शक्ल देखी ना, तो आपका मन करना चाहिए हाँ यार, अगर ये लड़का साहिल खट्टर इस प्रोजेक्ट का पार्ट है ना, तो क्लिक कर देते हैं या इसकी टिकट खरीद लेते हैं। मैं वो बैंकेबल फेस बनना चाहता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, फिक्शन, जहाँ पे फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, जहाँ पे लोग कहें यार ये लड़का है ना, तो ये लड़का तो मज़ा दिला देगा। तो ऑब्वियसली स्टोरी में भी दम होगा क्योंकि इसकी चॉइस अच्छी है। सो ये मैं एज अ फ्यूचर देखता हूँ। एंड थैंक यू टू द ऑडियंस, आप जिसने भी आज तक यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, वहाँ से मुझे फिल्मों में पहुँचा दिया है, अब वो भी देखना प्लीज़। आपकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन हमने अभी महसूस किया, जो अभी सवाल पूछा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टच हमें देखने को मिला। कैसे बताना चाहेंगे आपके पीछे कौन है, या फिर आपको कौन मोटिवेट करता है? जी, मेरा मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं। पहले मैं अकेला आया था बॉम्बे। पहले तो झूठ वूठ बोल के आया था, उनको ना ज़्यादा विश्वास नहीं था मेरे पे। एक्चुअली मुझे भी नहीं था। सो पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कन्वेंशनल जो एक्टर्स देखते हो ना, वो मतलब सारे बड़े गुड लुकिंग है ना, मतलब उनका चीर एक साइड से है, मेरा तो चीर ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमारी मांगे पूरी ना मत करो, कोई भर भी दो चलेगा। सो वो वाला एक ना हमेशा से बैरियर था दिमाग में, पर धीरे धीरे इंडस्ट्री ऐसी खुली है कि अच्छे परफॉर्मर्स को मौका मिलना शुरू हुआ है। इट डिड नॉट मैटर कि लुक क्या है, अगर ये एक्शन कर सकता है तो करवाया है बजाओ में। लुक को लेकर कितना आपको फेस करना पड़ा चैलेंज? मैं वही उसी पे आ रहा था कि अगर एक्शन कर सकता है तो करवाया है, अगर रोमांस कर सकता है तो ये करेगा। इट डिड नॉट मैटर नाउ कि अब लुक क्या है। लुक जैसी मर्जी हो, परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है। जैसे फिल्में आजकल हो गया ना कि किसी को ये नहीं फर्क पड़ता स्टार है नहीं है, कंटेंट क्या है, कंटेंट इज द किंग नाउ। तो अभी लुक भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई फील परफॉर्मेंस इज द किंग नाउ। नवाज भाई हैं, इरफान भाई तो मतलब थे, सब, राजकुमार राव, एवरीबडी इज सच अ गुड एक्टर। मेरा तो उनसे मतलब, मैं तो उनके नाखून बराबर भी नहीं हूँ, बात वो नहीं है, पर यह है कि मौका मिल रहा है और इसीलिए मुझे भी मौका मिल रहा है। सो आई थिंक मैं जो भी करता हूँ अपने घर वालों को सोच के करता हूँ, और वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। पहले मैं इकलौता था कि यार मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ऐसा चाहता था,
पर फिर जब मेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे तो उनको फिर सब सच सच बता दिया। वो कहते हाँ ठीक है, पैसे पूसे भी कमा ही रहे, आ जाते हैं। तो ऐसा सा रिएक्ट कर रहे थे। फिर वो जब आए तो अब हम तीनों चाहते हैं कि यार बढ़ोतरी हो। लोग कहते हैं कि स्टार बन गए, पर मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। तो मेरे घर वाले भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। सक्सेस शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, सॉरी, सक्सेस शुड ऑलवेज बी एक्नॉलेज्ड एंड नेवर रिमेंबर्ड, ताकि आप दोबारा कल को उठ के डबल मेहनत करो और हमेशा करते रहो। तो मैं चाहता हूँ कि शिखर की चोटियों पे जाएं हम, और अब मेरे घर वाले भी चाहते हैं। सो एवरीथिंग जो मोटिवेशन है, जितना भी दिमाग में होता है, वो मैं चाहता हूँ कि घर वालों के लिए ही हो। सो आपने बोला ऑडियंस किंग है, जानना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऑडियंस किंग मेकर है। किंग मेकर है जी। सो जानना चाहूँगी जिस तरीके से आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि ये ऑडियंस को पसंद आएगा, ये नहीं आएगा, या फिर ये कंटेंट चलने वाला है, कैसे आपको पता चलता है? देखिए, आपने बोला ना ऑडियंस इज़ द किंग, तो हमारा एक सीन है इसमें, आपको देखना चाहिए। उसमें तो मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो बॉस कहता है कि कस्टमर इज़ द किंग, मेरे साथ बोलो। तो मैं कस्टमर इज़ द कस्टमर, किंग इज़ द किंग में ही कन्फ्यूज रह जाता हूँ। तो मुझे वो याद आ गया। वो बहुत फनी सीन है, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छी है या नहीं है, ये जानकर के वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड जो क्रिएट किया है वो कैसे किया गया है, किस हिसाब से किया गया है, इसका हिट रेट क्या है, इसमें कॉमेडी कितनी है, अगर कॉमेडी नहीं है तो ड्रामा है तो ड्रामा कितने लेवल पे है। मेरा एक मेथड है, इट्स कॉल्ड द हिट रेट मेथड। हिट रेट मतलब कि कितने डायलॉग में से कितने चमके हैं, कितने सीन में से कितने चमके हैं, 90 पेज में से कितने आपके दिमाग में चमके हैं। अगर वो 75 से ऊपर है ना, तो मैं हाँ कर देता हूँ। और 75%, 75 पेजेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, 75 डायलॉग्स, और जैसे भी आप लेना चाहें, तो मैं हाँ कर देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है कंटेंट वाइज। हमने जब यूट्यूब तब शुरू किया था जब यूट्यूब एग्जिस्ट भी नहीं करता था, मतलब ये वेब सीरीज़ आई भी नहीं थी इंडिया में, तब से हम डिजिटल कंटेंट कर रहे हैं। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद एटलीस्ट ये समझ आ गई है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेश कॉन्सेप्ट टॉप पे रखा जाता है। जैसे ये बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है, 3 लड़के एक रैपर का कमबैक करा रहे हैं एक म्यूज़िक वीडियो बना के। आज तक किसी ने नहीं देखा है, किसी को पता ही नहीं है कि म्यूज़िक वीडियो कैसे बनता है अगर हम BTS ना दिखाएं बिहाइंड द सीन। तो ये जो फ्रेश कॉन्सेप्ट है ना, ये जो वन लाइनर है, और फिर उनसे पैसे हाथ से चले जाते हैं, गैंगस्टर का बेटा है रैपर, और फिर प्रॉपर वो जो पूरा बैक ट्रैक होता है, पूरे नशे में रात निकलती है। सो वो सब इज सो न्यू, सो फ्रेश, कि आपको पता है कि उसके वन लाइनर में ही इतना फन है। फिर आप जहाँ स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप घुसते रहते हो। सो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा देखता हूँ। द हिट रेट मेथड इज समथिंग दैट रियली वर्क्स फॉर मी, और अभी तक तो वर्क किया ही है। और ऑब्वियसली डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, वो तो जानना ज़रूरी होता है। बट कई बार रोल आपको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है। जैसे 200 हल्ला हो, एक फिल्म थी जिसमें मैं सीरियल किलर बना हूँ। उसमें मेरे को फ़र्क ही नहीं था कि कौन क्या है, क्योंकि उसमें ना मुझे मेरी एक्टिंग दिखाने का मौका मिल रहा था कि अरे जिसको तुमने हमेशा हंसाते हुए देखा है, अब आप इसको एक नेगेटिव अवतार में भी देखो, एक सीरियल किलर भी देखो, अभी आपको उतना डराएगा भी। एंड आई एम हैप्पी कि फिल्म का फ्यूचर ऑब्वियसली एक हद तक था, मेरा फ्यूचर वहाँ से बहुत आगे गया, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। जैसा कि आपने बहुत टाइम में वन लाइनर का जिक्र किया, और वन लाइनर काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं, आपको साहिल को सबसे ज़्यादा वन लाइनर कौन सा पसंद आया? एक दो अगर आप बता बोलकर। बजाओ का? अरे बड़े सारे हैं यार। एक तो ऐसे हम किसी ऐसे आलीशान घर में होते हैं और जाके बोलते हैं कि ओ बेटे यहाँ बात बन जे ना तो भिवानी से बम्बई थप्पड़ मारता जाऊंगा। तो वो पूछते हैं धारी सर आप किसको थप्पड़ मारोगे? नहीं ऐसे खुशी में जो मिल गया लपेट दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक है। एक ना रैप था जो मैंने प्रिपेयर किया था हरियाणवी, पर वो आज तक ना यूज़ ही नहीं हुआ। हाँ, वो मैं सुना सकता हूँ आपको। मने बेरे से तने बढ़िया से तू खड़ी थोड़ी ज़्यादा डरे से, इतना डरेगी तो बात कैसे बनेगी, बात नहीं बनेगी तो सुहागरात कैसे मनेगी। ये तो वो बात है जो मैं तन्ने बताना चाहूँ सू, ब्याह तो बाद में कर लेंगे, पहले सुहागरात मनाना चाहूँ सू, तारी खातिर ताजमहल बनाना चाहूँ सू 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 सू। मने देखी जाते राते
ईब तो कुछ बोल मणे बेरा से तू चावे से पर मैं चाहूं कुछ हो राजा जी ले मेरी गेले हो। तो ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में सुना है आपको, नहीं तो काफ़ी लंबा था। और ये काफ़ी प्यारा भी लगा। हरियाणवी एक्सेंट को पकड़ने में कितना आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा? जी मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करना पड़ा। जैसे मैंने बताया मैं रोलर हॉकी खेलता था हरियाणा के लिए, और उसके बाद इंडिया खेलते हैं आप, तो इंडिया के लिए भी खेलता था। तो मेरे कुरुक्षेत्र के दोस्त करनाल के रोहतक भिवानी के वो जो सारे थे, उनसे एक सीख तो मिल ही गई थी। मेरा स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, पर उसके बाद जो हमने तैयारी करी वो सबसे ज़्यादा काम आई। और अगर आप देखेंगे ना वेब सीरीज़ और जिन्होंने देखी है, हमने उसको बस 10 या 15% ही क्या कहते हैं अब्जॉर्ब किया है कैरेक्टर में, क्योंकि वो जो किरदार है वो महिपालपुर का कॉल सेंटर में काम करने वाला है, तो उसका आधा एक्सेंट तो वॉश आउट कर देते हैं लोग। कॉल सेंटर में जब भी आते हैं वो वॉश आउट करते हैं ना कि नहीं नहीं कोई एक्सेंट नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें बात करो। तो वो वाला एक एक्सेंट हमने पकड़ा है, एंड ऐसा पकड़ा है कि पैन इंडिया सबको समझ में आए। तो आई एम रियली होपिंग कि आपको भी पसंद आएगा। सो आप कैसे देखते हो पैन इंडिया सिनेरियो के जिस तरीके से चल रहा है? जी मैं तो बहुत अच्छा देखता हूँ, हरियाणवी कंटेंट की तो वेव है। और मैंने हरियाणवी एक्सेंट भी इसलिए पकड़ा क्योंकि उन मतलब हरियाणा के सीएम भी खट्टर साहब है, यहाँ पे धारी भी खट्टर साहब है तो वो बहुत सही लगा मुझे। और जब मैं पैन इंडिया कंटेंट देखता हूँ तो अभी तो वेव हरियाणवी कंटेंट की बहुत अच्छी आ रही है। सो मतलब मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत लगाव है एनसीआर के रीजन से, चंडीगढ़ से, मेरे हरियाणवी भाइयों से, जो कि जिनके लिए मैं नेशनल खेला, गोल्ड मेडल लेकर आया रोलर हॉकी में। पैन इंडिया जो कंटेंट वेव है, सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोरीज़ और ज़्यादा धरती से कनेक्टेड आ रही हैं, और पैन इंडिया चल रही हैं। साउथ का सिनेमा इतना अच्छा कर रहा है, यहाँ का सिनेमा वहाँ इतना अच्छा कर रहा है। जवान में शाहरुख खान ने मेरा हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया तो क्या हुआ, इट्स फाइन। इसको लेकर कुछ कमेंट्स आए? हमेशा आते हैं, अभी सलमान भाई ने भी कॉपी किया। मैं कहा या देखो करने दो, आई मीन मेरा क्या है, मेरा तो ये नेचुरल लुक रहेगा। कोई आता है कि यार हम ना आपको ये कैरेक्टर देना चाहते हैं पर आप विग लगा लो, मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को नहीं लगानी। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज फिर कब कौन आके मतलब यहाँ का विन डीजल बनेगा, यहाँ का रॉक बनेगा, यहाँ का जेसन स्टैथम बनेगा, कौन बनेगा? अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? तो मैं साफ मना कर देता हूँ, बिकॉज इट्स रियली अबाउट द परफॉर्मेंस। मैं कैसा निभा रहा हूँ अपना किरदार वो देखो ना यार। तुम्हें मेरे बाल से क्या लेना देना है? बाल की खाल क्यों निकालनी है? आप काम देखो, काम देखकर अब कहोगे कि यार कनेक्ट नहीं करते लोग। क्यों नहीं करते यार? गंजे लोग रोमांस नहीं करते? सब करते हैं। गंजे लोग एक्शन करते हैं, गंजे लोग कॉमेडी करते हैं, गंजे लोग ऑल ओवर हीरो भी हैं, और अभी लीड भी करेंगे आने वाले टाइम में। तो आई एम रियली होपिंग कि फ्यूचर ब्राइट हो, बिल्कुल मेरे हेयर स्टाइल की तरह। साहिल, आपने जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं बखूबी निभाए हैं और बखूबी ऑडियंस को पसंद आए हैं। और कुछ ऐसा क्या जहन में है आपका, या फिर क्या ऐसा मन है आगे करने का, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाना चाहते हैं अपने लाइफ में? जी मैं सारे किरदार निभाना चाहता हूँ। आप बस मुझे बहुत सारा मीट दीजिए बोन्स के पास। मतलब आप मेरे को कैरेक्टर में डेप्थ दीजिए। सॉरी आई टेक इट अगेन। मैं सारे किरदार निभाना चाहता हूँ। आप बस मुझे कैरेक्टर में डेप्थ दीजिए, सब्सटेंस दीजिए। आप मुझे करने के लिए बहुत सारा स्पेस दीजिए। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि प्रोजेक्ट उसके कंधे पे हो। जैसे बजाओ है, जैसे 200 हल्ला हो थी, जैसे 83 थी, वो सबके कंधों पे हैं प्रोजेक्ट्स। अकेला कोई एक बंदा नहीं है जिसके ऊपर सारा कुछ किया है। सो मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनूँ जहाँ पे खुद की एक आइडेंटिटी हो, खुद का एक किरदार हो, खुद को परफॉर्म करने को जगह मिले। देयर इज़ सम मीट अराउंड द बोन्स, और मेहनत करने का मौका मिले और ऑडियंस प्यार भी दे और अलग लगे। मतलब वो कैरेक्टर की प्रेपरेशन या जर्नी मेरी जर्नी में ऐड करनी चाहिए। मैं कुछ सीखना चाहिए। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो क्यों करूँगा? तो वो एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप निभाना चाहते हैं, अभी तक नहीं निभाया आपने? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी तो शुरू किया है, मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट डू यू हैव? मैं वेरी गुड। रोहित शेट्टी जी से दरखास्त है मेरी कि एक बॉल्ड कॉप अपने यूनिवर्स में प्लीज़ लेके जाइए। बिकॉज कोई कमी नहीं है सर। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा सब कर लेता हूँ मैं। दरवाज़ा भी खोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सो एंड मैं चाहता हूँ कि
फॉर ऑल द बॉल्ड पीपल जो प्रीमेच्योरली बॉल्ड कर गए हैं, उनके लिए एक एक अपवर्ड वो मिलेगी मोटिवेशन. एंड रोहित शेट्टी जी के जो फादर साहब थे, शेट्टी जी, वो भी बॉल्ड थे, सारी फिल्मों में आते थे, वो विलन का किरदार करते होते थे. तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ से एक डेडिकेशन कॉमन करके, मतलब इट विल बी एन ऑनर टू प्ले अ रोहित शेट्टी कॉप, कि हम जैसे लोगों को भी बढ़ावा मिले. यार कितने लोग हैं ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कितने लोग हैं जो विग पहनते हैं, कितने लोग हैं जो स्विच, एक कोई पैड भी आता है स्विच ना, वो करते हैं. मैं चाहता हूँ कि यार तो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस हम मतलब इनमें भी होना चाहिए जैसे हम कैरी कर रहे हैं अपने आप को. सो रोहित शेट्टी जी से वो एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि सर और कुछ नहीं, एक 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 वेब सीरीज ही दे दो, चलेगा. सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो इतना प्यार दिए हैं आपको? मैं ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ऑलवेज बी खतरनाक. हमेशा जहाँ पे भी आपको ये चेहरा दिखे, क्लिक कीजिए, देखिए. आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा. ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच एवरीथिंग दैट आई एम इन. एंड आई रियली होप कि आने वाले टाइम में मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता रहूँ, चाहे वो बढ़ती रहें, बट आई विल मेक श्योर कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूं. थैंक यू सो मच साहिल. कैमरामैन वहदत के साथ प्रीति रानी, मुंबई से. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. देखिए, नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ.